ये स्टार्ट होगी तो फिर हम पढ़ते हैं, ये होगी स्टार्ट। ठीक है, चलें जी। अभी हम जो है ना एक नया टूल पढ़ने लगे हैं, तो हम इन्हीं चीज़ों को बढ़ाते जाएंगे। वो टूल जो है वो यहाँ पे दोबारा चलते जाए, तो ये जो बना हुआ है ना, ये लाइन एक पेंसिल बनी हुई है और साथ उसके एक दायरा लगा हुआ है इस तरह, इसको कहते हैं, इसको प्रेस करके होल्ड करें। अभी हम ये वाले टूल जो है ना इनको पढ़ने लगे हैं, मतलब कि ज्वाइन टूल को पढ़ने लगे हैं। ठीक है, फिर इसको, बल्कि इसको इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इनको ज्वाइन को, पाथ रेजर को, स्मूथ टूल को और पेंसिल टूल को, इन सबको जो है ना हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम शेपर टूल पढ़ने लगे हैं। तो वो था शेप बिल्डर था। ठीक है, देखें उसमें दो दायरे थे, उनको आपस में ये एरो खींच रहा है कि दो जोड़ रहा है। शेपर टूल क्या करता है? शेपर टूल यूं समझें कि हम जब कोई चीज ड्रा करते हैं ना यहाँ से, तो पहले ड्रा करने के लिए क्या होता है, जब हमने कोई चीज ड्रा करनी होती है तो हम पहले इधर से इसको क्लिक करते हैं, यहाँ से रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। ठीक है, हमें एलिप्स ड्रा करनी पड़ेगी, फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ से एलिप्स सेलेक्ट करते हैं, इस तरह ये एलिप्स ड्रा होगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमें इनको छोटा बड़ा करना पड़ जाता है, तो फिर क्या करते हैं, इसके अलावा हम इसको ब्लैक एरो को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ब्लैक एरो को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको देखें ये यहाँ से छोटा कर लिया, इसको यहाँ से बड़ा कर लिया, इस तरह। ठीक हो गया। और उसके बाद इसको देखें, ये जो है इसको छोटा कर लिया, इस तरह घुमा लिया, जो भी करना हो। तो क्या किया हमें, एक तो इनको बार बार चेंज करना पड़ता है, और फिर जो है इसको ब्लैक एरो को बार बार सेलेक्ट करना पड़ता है। फिर हमें जरूरत पड़ गई, तीसरी जरूरत ये पड़ी कि हम इनको ना आपस में जोड़ना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं। तो फिर इनको, वो हमने ये शेपर टूल पढ़ा ना अभी जोड़ने तोड़ने के लिए, तो ये भी हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, देखें इनको जब सेलेक्ट करते हैं ना, इन दोनों को ब्लैक एरो से इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, और फिर हम इनको इस शेपर टूल से इनको जोड़ना चाहते हैं, तो इस तरह जोड़ लिया, इस तरह। ठीक हो गया। तो फिर हमें ख्याल आया, ओहो, ये जो है ना, ये तो दायरा थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था, मतलब कि या थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था दायरा, तो ये नहीं। अभी तो अभी हमारे पास ऑप्शन क्या है कि अभी हम ये पक्के पक्के जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम इनको एडिट नहीं कर सकते, मतलब कि अनडू और रीडू कर सकते हैं, लेकिन वो तो वैसे अनडू रीडू तो हर सॉफ्टवेयर में होता है ना, लेकिन वो जो हम बात कर रहे हैं वो ये नहीं है, हम चाह रहे हैं कि एडिट करना। तो जितने भी हमने देखे ना अभी, एक तो हमने देखा कि ड्रा करने के लिए बार बार इनको इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ड्रा करने के लिए बार बार ये इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके बाद इनको सिलेक्शन के लिए ये वाले इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो है इनको जोड़ने तोड़ने के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये एडिट नहीं हो रहा। दूसरा ये कि ये उन पे सिर्फ काम करता है, ये उन पे काम करता है जो सिलेक्टेड हों, मतलब कि एक ही जगह पे 5 चीजें पड़ी हैं, तो हमने 3 चीजें सिलेक्ट की हैं, वो तीनों को जोड़ेगा, बाकियों को नहीं जोड़ेगा। ठीक हो गया। तो ये मतलब कि ये जितने भी अभी मैंने आपको काम बताए ना, 4 काम, मतलब कि एक इससे बार बार ड्रा करना, इससे उनको सिलेक्ट करके छोटा बड़ा करना, और इनसे जोड़ना, और फिर उनको चेंज नहीं होना, इन सब को ये सारे काम जो है ना ये अकेला टूल कर देता है। ये वाला, ये जो शेपर टूल है ना, ये अकेला सबके काम कर देता है। ये वाला कैसे करता है इसको, अभी पहले जो है ना हम इसको डिलीट कर लेते हैं। पहले तो क्या, हमें यहाँ से अगर जरूरत पड़ती है रेक्टेंगल ड्रा करने की, लाइन ड्रा करने की, रेक्टेंगल ड्रा करने की, इस तरह कुछ भी ना, तो देखिए अभी क्या होता है, इस शेपर टूल जो आप सिलेक्ट करते हैं ना, तो शेपर टूल से क्या करना होता है, देखिए सिंपल इस तरह ऐसे कोई रफली ड्रा करें, इस तरह रफली ऐसे करीब करके छोड़ दें, देखें वो खुद ही जज कर लेगा, और उसने मतलब कि ये ड्रा कर लिया। अभी हमें दायरा ड्रा करना पड़ गया, इस तरह घुमाएं इसको, यहाँ पे लाइन लगाएं और यहाँ पे आके छोड़ दें करीब करके, जिस तरह। तो देखिए अभी तो खराब सी ना, जब यूं ही छोड़ेंगे तो ये उसको दायरा लगा देगा। अभी देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल लगाएं, इस तरह ऐसे लगाएं, छोड़ें, ये देखिए रेक्टेंगल लगा दी। ठीक हो गया। इस तरह फिर ऐसे लगाएं, स्टार लगाने की ट्राई करें, इस तरह। तो मेरा ख्याल स्टार तो नहीं लगाता, अच्छा हो सकता है लगा दे, चले इस तरह स्टार लगाने की ट्राई करें। नहीं लगाया, ठीक है, तो फिर एक दफ़ा ट्राई करें, अगर नहीं सही लगाता तो। ये मेरा ख्याल स्टार नहीं लगाता, हाँ स्टार नहीं ये करता होता है। चलें, ये नहीं हो रहा ना, लेकिन ये इस तरह का देखें, इसको इस तरह का वो काफ़ी ज़्यादा कोनों वाला बनाने की ट्राई करें, इस तरह छोड़ें तो फिर क्या होगा, वो देखिए 6 कोनों वाला बना देता है इस तरह, मतलब कि 5 कोनों वाला बना के देखें तो फिर भी ये 6 कोनों वाला बना देगा इस तरह। तो लाइन लगाएं, देखें लाइन ऐसे लगाएं, लाइन लगा देगा, इस तरह को लगाएं, इस एंगल पे लगा देगा। ये जो दायरा लगाया था इसको थोड़ा सा ऐसे लगाएं, देखें ऐसे इसको लगाएं, ऐसे छोड़ दें तो ये देखिए रेक्टेंगल लगा देगा। इसको इस साइज पे लगाएं, ऐसे इस तरह साइड पे तिरछी करके लगाएं, तो देखें ये जज करके ऐसे लगा देगा। अगर इसको इस तरह का दायरा लगाने की ट्राई करें ऐसे, तो ये उसको एलिप्स बना देगा। ठीक है, इसी तरह अगर इसको ऐसे लगाएं ऐसे, तो ये एक और तरह की, तो ये देखें ऑटोमेटिकली जज करके, तो हमें ड्रा करने के लिए बार बार इन टूल की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे इनकी अपनी अहमियत है, लेकिन अगर हमें पता हो कि हमने एग्जैक्ट इस तरह की चीजें बनानी है बार बार, तो बजाय इसके यहाँ से सिलेक्ट करने के, डायरेक्ट जो है आप यहाँ से मतलब कि इस शेपर टूल से डायरेक्ट इस तरह ड्रा करें तो हो जाएगा। बाकी इनका अगला है कि ये सबको जो है ना रंग जो है ना वो इस तरह का भरेगा, मतलब कि ये ग्रे टाइप का जो है ना कलर भर देगा।
दूसरा जो होता है कि इनको सिलेक्ट करना या मूव करना, तो उसके लिए भी देखें यही शेपर टूल जब सिलेक्ट होता है ना, तो देखिए अभी ये वाला जो था ना, अभी किसी पे क्लिक करें, इस पे जब क्लिक करते हैं तो ये देखें अभी टूल यही सिलेक्ट है, लेकिन उसने इसको सिलेक्ट भी कर दिया। देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको मूव भी कर सकते हैं, देखें उसके बाद इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इसको घुमा भी सकते हैं, ठीक है। और आगे इसके यहाँ पे ये देखिए जो हमने पहले पढ़े थे, इसके कोने ज्यादा करने, कम ज्यादा करने, इस तरह देखें कोने कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो क्या किया अभी इसी शेपर टूल ने शेप ड्रा करने का भी, मुख्तलिफ शेप ड्रा करने का भी अमल खुद कर दिया। उसके बाद किसी पे क्लिक करें तो ये उसको सिलेक्ट करके मूव भी कर सकता है, उसको छोटा बड़ा भी कर सकता है, उसके कोने भी जो है वो भी इस तरह चेंज कर सकता है, उसको यहाँ से घुमा भी सकता है, उसको कलर भी भर सकता है इस तरह। तो ये इसके जो है ना ब्लैक एरो के काम भी उसने शुरू कर दिए, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करता है कि ये और काम क्या करता है, देखिए बाहर क्लिक करें एक दफा, ये बाहर क्लिक हो गया। अभी हमने इनको प्लस माइनस करना है, तो प्लस माइनस करने के लिए अभी इसके लिए ना सिलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेपर टूल इन सब पे काम करेगा, अभी इसके सिलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी देखें इन दोनों को हम जोड़ना चाह रहे हैं, तो इनको जोड़ने का कैसे होता है कि हमने ऐसे ना जेड, इस तरह जेड बनाना होता है, ऐसा है मतलब कि जिन चीजों को जोड़ना है उनके अंदर अंदर जेड बनाना होता है, या क्या सिंपल एक जेड लिखना होता है। ये नहीं कि ऐसे कर दें ऐसे कर दें, ऐसे नहीं जज करेगा, या तो जेड लिखना होता है या फिर इसको जेड को बढ़ाते हैं, इस तरह इस तरह इस तरह करना होता है। देखें अभी हम इन दोनों को चीजों को जोड़ना चाह रहे हैं, इन दोनों को, ठीक है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, इस तरह जेड बना दें इसके अंदर, ऐसे छोड़ें, देखिए वो दोनों यहाँ पे जुड़ गई हैं, लेकिन ये टुकड़ा हो गया इसका एक। अभी इनको भी जोड़ना, देखिए बाहर लेके आए, देखिए वो जुड़ गई हैं, अभी इसको भी साथ जोड़ना है। तो देखिए जेड इस तरह प्रेस करते हैं इनके ऊपर ऐसे। अच्छा एक मिनट मैं इसको भी बताता हूँ आपको, इसको जेड से अंडू करें एक दफा, इसके दरमियान से देखें अंदर से स्टार्ट करें ना इस तरह, देखिए अभी जेड मैं यहाँ पे बनाने लगा, इस तरह जेड बनाया तो ये भी जुड़ गया। तो अभी ये देखें ये जो है ना सारी, अभी शेप पे इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये पूरी शेप जुड़ के जो है ना एक बन गई है। और इधर और मजीद इसकी ये है कि अभी ये एडिट भी हो सकती है, मतलब कि ये चेंज भी हो सकती है, इसकी मैं आपको बताता हूँ ये क्या क्या कैसे हो सकती है, ठीक है। अच्छा ये देखें इनके करीब ले गए। अभी अगर किसी चीज को माइनस करना हो तो फिर क्या होता है, ये देखो बाहर क्लिक करें वैसे ही। अभी माइनस क्या करना होता है, तो इसको बाहर से स्टार्ट करना होता है। फर्ज करें ये जो है इससे माइनस करना चाह रहे हैं तो इधर से स्टार्ट करें, इस तरह चाहे तो जेड बना दें ऐसे, ऐसे चाहे जेड बना दें, चाहे इस तरह जिग जैग बनाए इस तरह। तो जहां तक छोड़े देखें वो माइनस हो जाएगी। अभी देखें ये रेक्टेंगल जो इसमें माइनस करनी हो तो यहाँ से बाहर से स्टार्ट करें इस तरह, रेक्टेंगल में इस तरह करें और यहाँ पे आके छोड़ दें तो ये रेक्टेंगल उसमें से माइनस हो जाएगी इस तरह। देखें अभी इन दोनों को जोड़ना हो तो सेंटर से एक से स्टार्ट करें इस तरह, जेड जेड बनाते हुए दूसरे तक ले जाए इस तरह, तो ये देखिए ये जुड़ गई हैं। अभी देखें इनको सिलेक्ट करके कहीं भी ले जाएं। अच्छा दूसरा ये कि ये जितनी जितनी चीज़ों को हम छेड़ते जाएंगे उसमें ऐड होती जाएंगी, तो इसमें क्या हुआ कि सिलेक्शन की जरूरत भी नहीं पड़ रही। अभी जो है ना मतलब कि चीज़ों को, मुख्तलिफ चीज़ों को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही, ये माइनस भी कर देता है, जोड़ भी देता है, और एक और भी काम करेगा वो मैं बताता हूँ क्या करेगा। चलें हम इसको पहले ब्लैक एरो को सिलेक्ट करते हैं। इन सबको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए सिलेक्ट आल किया और यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। चलें अभी देखें यहाँ से ये शेपर टूल, अभी सिर्फ शेपर टूल सेलेक्ट करना है। शेपर टूल लिया, ये पहले देखें यहाँ पे, सॉरी अंडू, ये देखिए कोई भी तरह की लाइन लगाएंगे जब जज नहीं करेगा तो वो मिटा देगा, ठीक है। यहाँ से मैं ऐसे करने लगा हूँ, ऐसे ऐसे और ऐसे करने लगा हूँ ऐसे, तो देखिए इसने क्या किया, ये लाइन लगा दी। फिर उसके बाद ऐसे एक ट्राइंगल लगाने लगा हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, देखें इस तरह छोड़ता हूँ तो ये उसने ऑटोमेटिकली जज कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसको ये थोड़ा इसको क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक एरो का काम करना शुरू हो गया। देखिए इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे कर लें, ठीक है, इसको पकड़ के यहाँ से ऐसे कर लें, ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा एक यहाँ से वही लगाएं, दोबारा यहाँ से ड्रा करें एक और चीज ऐसे 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 करें, छोड़ दें यहाँ पे, तो देखिए एक और ड्रा होगी था, तो देखिए हार्ट जो है ना ड्रा हो रही है इस तरह। फिर यहाँ से कोई इस तरह लगाएं ऐसे ऐसे लगाएं तो देखें ये वाला हो गया। फिर यहाँ पे ड्रा करें ऐसे, इस तरह को ड्रा करें, ये वाला हो गया इस तरह, ठीक हो गया। यहाँ पे ऐसे ड्रा करें, इधर से ऐसे 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 ड्रा करें तो ये देखिए चिमनी सी बन जाएगी इस तरह, ठीक है। तो अभी देखें इसको पकड़ना हो तो इसको क्लिक करें, ये देखिए कला अकेला पकड़ा गया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे आके फिट कर दें, ठीक हो गया। इसको भी अगर एडजस्ट करना है दरवाजे को क्लिक करें तो देखें ये ड्रा करने का भी काम कर रहा है और इसका भी कर रहा है। अभी हम इसका काम लेने लगे हैं शेपर का, तो देखें हमने चाहते हैं कि ये दोनों जो है ना ये दरवाजा जो है ना जिससे माइनस हो जाए। तो जब भी कोई चीज माइनस करनी होती है तो हमने बाहर से स्टार्ट करना होता है, ठीक है, बाहर से। या हम कहते हैं कि सिर्फ ये नीचे वाला पोर्शन जो है ना इसका ये नीचे वाला पोर्शन देखें, यहाँ से हम बाहर से स्टार्ट करेंगे ऐसे और अंदर इसके लेके जाएंगे ऐसे, अंदर आके यहाँ पे छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, इतना पोर्शन जो है माइनस कर देगा। अच्छा उसने सारा कर दिया, तो इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ अंडू, इसको थोड़ा सा जूम करके, चले इसको कंट्रोल प्लस प्रेस करता हूँ यहाँ पे। तो अभी देखिए यहाँ से बाहर से स्टार्ट करें इसको और यहाँ पे आके इस तरह करके छोड़ देना यहाँ पे इस तरह। ओहो ये सबको कर रहा है, एक मिनट अंडू, ये
उल्टा काम कर रहा है। चले इसको चले पकड़ के जो है ऐसे ले जाए इसको बाहर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसने माइनस कर दिया। अच्छा ये नहीं, एक मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है इसको, सॉरी उसको वो सॉरी सिलेक्टेड था, हमने इसको ना बाहर से सिलेक्ट नहीं करना। अब देखें यहाँ पे जब हम इसको शेप, ये जो शेपर टूल जो है ना, इसको अभी बाहर क्लिक करना है, वो पहले सॉरी सिलेक्टेड था। अभी देखें कोई चीज सिलेक्ट नहीं है, एक दफा बाहर क्लिक कर दें, अभी कोई चीज सिलेक्टेड नहीं है। तो अभी देखें यहाँ से स्टार्ट करें, बाहर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आके छोड़ देंगे, तो ये क्या करेगा, इतना उसने माइनस कर दिया नीचे वाला हिसाब, ठीक हो गया। और ये हमारे पास बच गया। अभी इसको अगर माइनस करना है, इसको माइनस करना है, ये जो इसको, तो जहाँ पे इसके अंदर ही सिर्फ इस तरह जेड जेड जो है ना वो करें इस तरह, तो देखिए माइनस हो गया। इसके अंदर सिर्फ इस तरह लगाएं, इस तरह वो जेड हो जाएगा, ठीक है। अभी ऊपर वाली जो है इसको थोड़ा सा ये ऊपर ले जाते हैं। अगर ये जो है ये जोड़नी है इसके साथ, तो क्या करना होता है, दोनों को अंदर से इस तरह जब लेके जाएंगे ना, ऐसे जेड लिखेंगे इस तरह, ऐसे ऐसे करें इसके अंदर, तो ये दोनों जुड़ जाएंगी। देखिए वो दोनों जुड़ गई हैं इस तरह। अभी ये भी अगर जोड़नी है तो इसको भी इस तरह इधर से लें, ऐसे ऐसे जेड जेड प्रेस करते करते यहाँ पे आके छोड़ दें, तो ये भी जुड़ जाएगा इस तरह। अभी देखें, तो अभी हम जो है ना कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, तो ये देखिए सामने, तो ये हमारे पास इस तरह जो है ना वो मतलब कि मुख्तलिफ शेप जो है वो जुड़ भी जाएंगी। और अच्छा उसके बाद अगला है कि हमें ज्यादा है वो नहीं नहीं, ये तो थी ना, ये छोटी है ये बड़ी है, तो फिर क्या होगा कि ये जो है ना ये चीजें एडिटेबल भी हैं। कैसे एडिटेबल है कि यहाँ पे इसके साथ अगर इसको क्लिक करेंगे ना सारे को, तो ये देखें ये सारा जो है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी पूरे का पूरा इसको हम मूव भी कर सकते हैं, इसको इस तरह, ठीक हो गया, पूरे को मूव भी कर सकते हैं इस तरह। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है शेपर का ग्रुप, मतलब कि ये एक शेपर टूल का ग्रुप है, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना शेपर ग्रुप, इसका मतलब कि ये शेपर ग्रुप का टूल है। अभी सबको सिलेक्ट करके इसको कोई कलर भरे इस तरह, तो देखिए ये सबको कलर भी भर देगा इस तरह, ठीक है। लेकिन हमने एक एक चीज को भी छेड़ सकते हैं, वो कैसे कि इसको डबल क्लिक करें तो इसकी वो मोड आ जाएगी ना, इसको डबल क्लिक करने से इसकी आइसोलेशन मोड में चला जाएगा। या फिर ये वाला जो एरो बना हुआ है ना, ये 7 एरो बना हुआ है ये वाला, इसको माउस के ऊपर इसके लेके जाएं और इसको एक क्लिक करें, ठीक है। इसके ऊपर एक क्लिक करें तो ये देखें अभी वो एरो ऊपर को हो गया और अभी ये उसके अंदर चला गया है, ठीक है। अभी देखें इसको इसको सिर्फ चिमनी को सिलेक्ट करें इस तरह, और देखें इसको जहां मर्जी फिट कर दें इस तरह, थोड़ा सा आगे लेके जाएं, लेकिन ये जुड़ी रहेगी। ये देखें इस तरह ये चिमनी जुड़ी रहेगी आपस में इस तरह, और इसको क्लिक करें, ठीक है। अब देखें वो चिमनी जो है वो जुड़ी हुई है, और मैंने इसको क्लिक कर दिया तो वो चूंकि ये खाली जगह थी तो उसने समझा कि ये खत्म करना चाह रहा है, तो उसने बाहर क्लिक कर दिया। दोबारा इसके ऊपर क्लिक करें और जहां से एडिट करना हो उसको, तो ये वाला जो एरो जो है इसके पे क्लिक करें तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा इस तरह। अभी देखें ये जो रेक्टेंगल बनी इस पर क्लिक करें, ये सिलेक्ट होगी। अभी इसको जहां भी ले जाएं, जहां पे इधर ले जाएं, लेफ्ट ले जाएं, नीचे ले जाएं, ऊपर ले जाएं, जैसे मर्जी इस तरह, ठीक है। लेकिन ये देखिए चिमनी पे क्लिक करते हैं, चिमनी आ गई, इसको चिमनी को जैसे मर्जी फिट करते हैं, लेकिन ये याद रखना कि फुल बाहर नहीं लेके जाना। जो ही फुल बाहर लेके जाएंगे और दोबारा इसको लेके आएंगे सेंटर में, तो ये अभी देखिए बाहर क्लिक करते हैं तो ये लैदा हो गई है, मतलब कि उसको फुल बाहर नहीं लेके जाना, साथ साथ टच रखना है। इसको क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करें तो ये देखिए अभी जो है ना ये एक सॉरी, इसको पहले क्लिक करें, सिलेक्ट हो गया। अभी इसको क्लिक करें तो ये उसकी सिलेक्शन मोड में चला गया, ठीक है। अभी देखें इसको रेक्टेंगल को क्लिक करें, चाहे इसको भी वो जो है हार्ट जो है इसको भी चेंज कर लें इस तरह, तो ये क्या कर होगा कि लाइव चीजों को, ये जो है ना लाइव चीजों को इसके साथ जो है ना वो चेंज करेगा। अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये समझाने के लिए था सिर्फ। अभी पूरे का पूरे ब्लैक एरो से पूरे को सिलेक्ट करते हैं, शेपर देखें ना शेपर ग्रुप, और इसको डिलीट कर देते हैं इस तरह। अभी देखें दोबारा दायरे लगाते हैं इस तरह, एक इस तरह, सॉरी इसको अंडू कर देते हैं यहाँ से, दोबारा इसी शेपर टूल से पहले इस तरह घुमाया इसको इस तरह गोल, तो ये दायरा लग गया, ठीक हो गया। इस पर क्लिक किया और आल्ट के साथ इसको साइड पे करते हैं तो ये देखें इसमें डबल कर दिया, ठीक हो गया। तो ये अभी शेपर टूल से दोनों चीजें की हैं, मतलब कि बनाया भी और उसकी डुप्लीकेट भी की, मतलब कि हमने इनका भी काम ले लिया और इसका भी ले लिया। अभी हम इनको माइनस करना चाह रहे हैं इसको, ठीक है, यहाँ से इसको माइनस करना चाह रहे हैं, तो क्या करना, शेपर टूल से एक दफा बाहर क्लिक करना ताकि कोई चीज सिलेक्टेड ना रहे। तो अभी जो है माइनस करना है तो बाहर से स्टार्ट करना, इस तरह माइनस करेंगे, जहाँ पे आके छोड़ दें तो ये क्या होगा, देखें उसने ये वाला जो है उसे माइनस कर दिया। अभी ये जो चांद जो है ना ये अभी भी मतलब कि एडिटेबल है। कैसे एडिटेबल है कि इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखें अभी ये शेपर ग्रुप बनता जा रहा है, ठीक है, ये शेपर ग्रुप बनता जा रहा है। और अभी इसको चेंज करना हो तो इसको जो है ना ये वाला जो एरो है इसको एडिट करें यहाँ से, और अभी देखें यहाँ पे इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें तो ये नीचे वाला चांद होगा, इसको जहाँ पे देखें मर्जी फिट कर दें ऐसे, ठीक है। देखें नीचे वाले फिट कर दें ऐसे, इस तरह नहीं सीधा, हम तो इसको इस तरह फिट कर दें इस तरह। ये थोड़ा सा करीब ले जाएं, पतला चांद करना तो ऐसे ले जाएं, तो ये देखें पतला हो गया इस तरह। और जो ही हमें सेटिस्फाइड है तो बाहर क्लिक कर दें इस तरह, तो ये देखें वो ऐसे का वैसे बन गया। अभी इस पे क्लिक करें और इस पे कोई भी कलर भर लें, देखें ये कलर भी भर जाएगा इस तरह। तो ये क्या काम करता है, शेपर टूल क्या करता है कि इनकी तरह जो है वो चीजें भी ड्रा करता है, ब्लैक एरो का भी काम करता है, उनको सिलेक्ट भी करता है और शेपर टूल से प्लस माइनस भी कर देता है, ठीक है। और मजीद ये कि
उसको ये जो है इसको हम एडिट करके उन चीज़ों को ऐड भी मतलब कि एडिट भी कर सकते हैं। देखिए दोबारा इसको क्लिक करें तो ये एडिट मोड में चला गया। अभी ये बाहर वाले पे क्लिक करते हैं, ये बाहर वाला जो है ना ये, अभी इसको देखें, सॉरी अनडू करता हूँ, दोबारा इसको एडिट करें और यहाँ पे भी क्लिक करते हैं, यहाँ पे आके तो ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया। अभी इसको मूव करना हमने, ठीक है, तो इसको पहले देख लें कि कहाँ से ये मूव होगा, ये क्या होगा, ये हाँ यहाँ से भी मूव होगा। ये इसको मूव करते हैं, देखें चांद जो है इस तरह आ गया, ठीक है। अभी इसको दोबारा पकड़े यहाँ से, ये जो है ना, अभी ये और किसी चीज़ की निशानी है, जब ऐसे माउस आएगा ना ये ऐसे, वो जो आखिर में वो खाना भी लगा हुआ है, तो इस तरह भी इसको, लेकिन इसको बाहर नहीं लेके जाना। इसको अगर हम बाहर अभी इतना भी ले जाएंगे ना तो ये चांद बरकरार रहेगा, लेकिन जो ही हम इसको इसकी रेंज से बाहर ले जाएंगे ना, अगर चले इसको मैं ये सिलेक्शन है, अच्छा माउस को जो है ना यहाँ से ये जो है ना मूव हो रहा है। अभी देखिए इसको माउस को यहाँ से पकड़ कर बाहर ले जाएंगे ना तो ये भी देखिए लैदा हो गया। अभी इसको दोबारा अगर लेके आते हैं अंदर, फिर देखिए क्या होता है, इसको दोबारा माउस से अंदर लेके आते हैं तो फिर क्या करता है, ये एरो से बात करता है। अभी अगर इससे बात करता है ना, ये पकड़ा नहीं जा रहा होता है। ये देखिए मैं इसको पकड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि ये तो पहले माइनस हुआ है ना, तो ये पकड़ा नहीं जा रहा, तो इसके लिए पकड़ने का फिर तरीका होता है कि ये जो सेंटर में बना हुआ है ना, ये वाला जो दायरा, इससे पकड़ा जाता है। ये देखिए अब इसको वापस लेके आते हैं, देखें तो अभी माइनस कर रहा है वैसे, लेकिन कभी कभी होता है कि जब इनको इस तरह बाहर ले जाएंगे ना, इस तरह बाहर ले जाएंगे तो दोबारा इसको लेके आएंगे तो ये अलग एक शेप बन जाता है, ठीक है। और जब हम इस तरह की अपनी मर्जी से इसको एडिट कर लेंगे, देखिए अभी यहाँ से मैं इसको मूव करता हूँ ना, ये नहीं हो रहा क्योंकि ये यहाँ से खाली हो चुका है ना। यहाँ से भी इसको पकड़ के मैं ट्राई करता हूँ, ये देखिए मैं इसको पकड़ के खींचने की ट्राई करता हूँ, लेकिन वो और ही कुछ काम करना शुरू कर देता है, ठीक है, वो ड्रा करना शुरू कर देता है क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो इसके लिए है ना इसको पकड़ें, ये वाली जो है ना इसको पकड़ें, देखें अभी देखें कैसे नजर आ रहा है, देखें ना चांद जैसे मर्जी इसको ले जाए ऐसे। तो यहाँ पे अगर हमें ठीक नजर आ रहा है यहाँ पे छोड़ दें, और इसको खत्म करना हो एडिटिंग को तो यहाँ पे क्लिक कर दें दोबारा, तो ये भी एडिटिंग खत्म हो गई है। अभी इसको ब्लैक एरो से पकड़ के जैसे मर्जी इस तरह करें, इसको छोटा बड़ा करें, तो ये देखें ये हो रहा है, चलते चलते ये काम कर रहा है इस तरह। तो ये है फिर शेपर टूल के मतलब के इस्तेमाल क्या करता है कि ये इसका ब्लैक एरो का ये जो शेप्स ड्रा करते हैं उनका, और शेपर ये जो है ना ये शेप बिल्डर टूल, इन सबको जो मिलकर जो है ना काम करता है। तो अभी हम क्या करते हैं कि इस वीडियो को कर लेते हैं सेव। तो हमने शेपर टूल के बारे में भी पढ़ लिया, देखिए ना अभी हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें जो है क्लियर करते जा रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ी कम्प्लेक्स चीज़ें बनाते हैं, इसमें बड़ी चीज़ें बन जाती हैं, मतलब कि इससे अब हम बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें बना सकते हैं। ये जो टूल पढ़ चुके हैं ना, देखें फर्ज करें यही जो है इस तरह शेपर टूल है, इसे ये कोई भी ऐसे ड्रा करें, मतलब कुछ भी बना सकते। ये देखिए मैं ये गुलाई पे ड्रा करें ऐसे, तो वो क्या करेगा ऐसे, फिर इसको क्लिक करें ये पकड़ा भी जाएगा, आर्ट से क्लिक करते हैं, मतलब कि एक ही टूल से बहुत चीज़ें हम बना सकते हैं। देखें ऐसे ऐसे जो भी मतलब कि इसको क्लिक करते हैं ऐसे, ठीक है ऐसे। तो अभी इनको सबको मिलाना हो आपस में, ठीक है, तो सिंपल जो है ना ये शेपर टूल है ना, तो इसको यहाँ से स्टार्ट करें, ऐसे ऐसे करते जाएं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, सॉरी इसको ना पहले अनडू करना होता है सबको, इसको पहले बाहर क्लिक करना होता है ताकि कोई भी चीज़ सेलेक्ट ना हो। तो अभी देखिए हम इसको इस तरह फेरी जा रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है ऐसे ऐसे। तो देखें छोड़ते हैं तो क्या होगा कि उसने सबको जोड़ दिया। तो इस तरह हम बादल भी बना सकते हैं, मतलब देखें देखें ऐसे पहले एक इस तरह का दायरा लगाएं, यहाँ से दायरा लगाएं शेपर टूल से, सॉरी ऐसे देखें ये दायरा लग गया, ठीक है। ओहो ये एक दायरा लग गया इस तरह, ठीक है। अभी इस दायरे को बड़ा दायरा लगाना तो थोड़ा इस तरह घुमा दें, ठीक है, इस तरह बड़ा दायरा लगाएं, इस तरह कोई भी लगाएं, ये नहीं लगा सही, चलिए दोबारा लगा के देख लें। इस तरह ये लग गया दायरा, छोटा दायरा लगाएं यहाँ पे ऐसे लगाएं, ठीक है ये लग गया। अभी इन सबको एक दफ़ा बाहर क्लिक करें, जब कोई भी सिलेक्ट ना हो तो अभी इनको जोड़ना हो तो ऐसे जिग जैग इनके दरमियान इस तरह करें, तो ये देखिए बादल बन जाएगा इस तरह,